इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे आपको जितना मर्जी मन करता हो कि मैं ये चीज़ें देखूँ वो चीज़ें देखूँ, 4 वीडियो आएंगी, आपको हैक करेंगे आपके उसके बेसिक आइडिया को कि आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। आप देखेंगे 4 मिनट के बाद में आप अरे वाह ओह बंद करो रख दो इसको। लेकिन अगर आपकी लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको पनिश करनी है कि नहीं नहीं हम तुम्हें सीखने नहीं देंगे। इंटरनेट हाँ, या चैट या इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूं तो वो आप उसको अपने अनुसार ट्रेन करा सकते हैं। जैसे मेरे कम से कम 8 अकाउंट हैं इंस्टाग्राम पे, 8 अकाउंट हैं। मैं जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि क्या करें कि ऐसा नहीं है कि तुम मज़े नहीं मारोगे, लेकिन एक अकाउंट रखोगे ना तो उस पर केवल मज़े ही मारोगे। एक अकाउंट रखो जिस पे केवल और केवल तुम्हारी साइंस की बातें होती हैं। एक अकाउंट रखो जिस पे जो भी तुम्हारे अपनी अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें एक्चुअल में मैटर करती हैं और जो कंटेंट तुम एक्चुअल में कंज्यूम करना चाहते हो उस पर्टिकुलर यूट्यूब पे, उस पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पे, उसके अलावा किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाना। अब देखो उसका जादू, एल्गोरिदम का जादू। ऐसी दुनिया के कोने कोने से वो बंदे उठा करके ला करके आपको देगा वो, क्योंकि उसको मालूम है ये तो यही खाता है और उसका एक ही इंसेंटिव है इंस्टाग्राम का कि ये बैठा रहे मेरे प्लेटफॉर्म पे बैठा रहे, इसको जो खाने को चाहिए मैं दे दूंगा। लेकिन जब तुम खाने को ही कुछ और मांगोगे, मतलब जो सड़क किनारे जो बढ़िया बढ़िया मक्खन वाला खाना चल रहा है वो आपको अच्छा लगता है और आप उसको देखे चले जा रहे हो, तो वो वही दिखाता रहेगा। तो इससे अच्छा है कि एक अकाउंट अपने मज़े के लिए कि ये मेरा मज़े का है, इसको मेरे को याद आ जाएगा इस पर मेरे को, और आपने 4-5 अकाउंट बना लिए। तो जैसे मेरा अकाउंट है जिस पे साइंस है तो उस पर केवल साइंस की ही रील्स आती हैं, आ ही नहीं सकती कोई और आप देखें ना, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है अपने घर के अंदर में मम्मी पापा का देख लेना, वो अपना देख लेना कि तुम्हारे को क्या चीज़ें आती हैं, और मम्मी का देख लेना तो उस पर भजन ही चल रहे होंगे, भजन ही चल रहे हैं मम्मी के, मेरे पास बाबाओं के प्रवचन चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं बाबा। तो क्या हो रहा है, केवल और केवल वो इतना ज़्यादा देखता है कि भैया ये बैठा रहे, इसको साइंस चाहिए मैं दे दूंगा, इसको आतंकवादी गतिविधियाँ चाहिए मैं दे दूंगा, उसको जो चाहिए मैं दे दूंगा, मैं बस तुम बस इधर बैठा रहे। हाँ, तो बस इतना सा है। तो अपने अच्छा ऑप्शंस देते हैं सारे के सारे। आप ऐसा नहीं है कि एक चैनल बना सकते हैं, जितने मर्जी यूट्यूब चैनल बनाओ, आपके 5 के 5 यूट्यूब चैनल्स, 5 इंस्टाग्राम चैनल में आपका काम चल जाएगा और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर देगा कि ठीक है मैं 5 चीज़ों को एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास ना 2-3 सवाल हैं जो मतलब जो मुझको लगता है कि क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी नहीं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं हूँ, द डिफरेंस इज डिफरेंट। मैं क्लियर कर दूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, हाँ एंथुजियास्ट हूँ। एग्जैक्टली, मैं वही कहना, जरूरी नहीं कि डिग्री हुई ही तभी आप डिग्री भी नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि डिग्री वगैरह होगी किसी के पास तभी उसको लैंग्वेज मॉडल के 2 पार्ट हैं। एक है कि उसको ये देख पाना कि लिटरली बैठ करके वो पहला कोड लिख पाना जिसके बेसिस पे वो मशीन लर्निंग होगी, मशीन लर्निंग ये वाला जो पार्ट है। और एक है टर्मिनल यूज़र की तरह। मैं आप समझ लें कि गाड़ी बनाने वाले और गाड़ी का रिव्यू करने वाले 2 लोग होते हैं ना मार्केट में। इंस्टाग्राम पे लोग मिल रहे हैं जो फ़ोन का रिव्यू कर रहे हैं बैठ करके। मैं वो रिव्यूअर हूँ एक तरीके से, टर्मिनल यूज़र। मैं उस पर्टिकुलर, अच्छा वो कैसे बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं, कुछ टाइम से आपके इंस्टाग्राम की फीड पे देख रहा हूँ, एक ऊपर बंदर बैठा रहता है और आप उससे बात कर रहे हैं, मतलब वो आप खुद बनाते हैं, आप उसको रिकमेंडेशन देते हैं? रिकमेंडेशन नहीं, वो आपसे बात करता है दरअसल? नहीं दोस्त है क्या? कर हो सकता है, किए जा सकते हैं ये सारी की सारी चीज़ें। आप क्या करें कि किसी भी पर्टिकुलर बंदा है, जैसे MKBHD टेक रिव्यूज़ के अंदर में नंबर 1 है मार्केस ब्राउनी, तो आप क्या करें, पूरा यूट्यूब का जितने भी उसकी वीडियो हैं उसको अगर आप खिला दें और उसको बोलें कि अब मार्केट में ये नया फ़ोन आ रहा है, इसकी वेबसाइट ये रही और मुझे मार्केस ब्राउनी के तरीके से मुझे पूरी स्क्रिप्ट लिख करके दे, तो वो दे देगा। बेसिकली आप ट्रेन हो रहे हैं। नोशन के अंदर में, नोशन में आप, नोशन काम इस पर चलता है। नोशन बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, सेकंड ब्रेन बोलते हैं इसको आजकल। सेकंड ब्रेन मतलब कि आप डेटा वगैरह सारा वहाँ डंप कर देते हैं और आपका वो सेकंड ब्रेन की तरह काम करता है। खैर, तो उसके अंदर में वो आपने जो कुछ लिखा हुआ है अपनी ज़िंदगी में आपने उस पर डाला हुआ है, वो जानता है कि आप किस तरीके से लिखते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी का कितना इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेज़ी का कितना इस्तेमाल करते हैं। वो बिल्कुल ऐसा रेप्लिकेट करके दे देगा कि जैसे कि आप ही ने लिखा हुआ हो उसको। और जो आप कह रहे हैं उसके लिए तो जैसे अभी कल परसों ही इंडिया में लॉन्च कर दिया VO3, अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, तो अब इंडिया में लॉन्च कर दिया, तो अब लोग वो बना सकते हैं बड़े प्यार से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई जो स्टूडेंट लोग हैं, मतलब अब ये फ़ोन तो सभी यूज़ कर रहे हैं, डजंट मैटर कि स्टूडेंट हो या फिर कोई पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे कि AI से वो किस प्रकार से अवेयर रहें और AI का इस्तेमाल वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं? अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है। जैसे कि एडिक्शन आपने बताया, जैसे कि इंस्टाग्राम का भी, कि जहाँ पर अगर तुमने स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया तो कर दिया। अवेयरनेस, और अगर आपको सेफ रहना है उससे, क्योंकि सेफ वाला बहुत रहना। आपने सिंड्रेला मूवी देखी होगी, तो उसमें जो दिखाया है सिंड्रेला नाम से, अभी तक तो नहीं देखी, लेकिन देखना AI की मतलब एक रोबोट है जो एक माँ होती है,
और सिंड्रेला नहीं है, मेगन की बात कर। हाँ मूवी है। नहीं सिंड्रेला ही नाम है। हाँ सिंड्रेला, अगर मैं गलत नहीं याद बताओ कर मूवी पा का रहा हूँ प्रीमाइस तो बताओ, मैं बताता हूँ। उसमें क्या है कि एक एआई होती है, एक साइंटिस्ट होता है, उसकी वाइफ होती है, उसकी वाइफ खत्म हो जाती है, तो उस एआई रोबोट के अंदर अपनी वाइफ की सारी कॉन्शियसनेस डाल देता है। तो वो एआई पूरे घर को कंट्रोल करती है, एक एक चीज़ को कंट्रोल करती है, क्योंकि घर भी एआई से पूरा बेस्ड होता है, ठीक है। उसकी गैस चलाने से लेकर लॉक लगाने से लेकर सब कुछ। सो इस प्रकार से मतलब वो तो एक हालांकि हाइपोथेटिकल चीज़ थी, लेकिन मुझे लगता है वो हाइपोथेटिकल है भी नहीं भविष्य के हिसाब से देखें तो किस प्रकार से हम अमीर रह सकते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ी खासियत आपने सुनी होगी कि अगर हम बात कर रहे हैं फ़ोन पर कुछ भी, तो हमको हमारा फ़ोन सुन रहा होता है। हम अगर मैं एडिडास के शूज़ की बात कर रहा हूँ या फिर मैं एप्पल के आईफोन की या फिर कुछ परचेस करने की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर बाद मेरे को उसका ऐड दिखाने लग जाएंगे। जो भी हम बात कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें हमको, अगर तुम्हारा फ़ोन का इंटरनेट ऑन है तो तुम्हें वो सुन रहा है। तो ये तो हो गया, हमें इससे किस प्रकार से अवेयर रहना है। इस वाले केस के अंदर में इस बात की संभावना कंपैरेटिवली कम है कि वो पूरा का पूरा ऑडियो ले रहा है, क्योंकि ऑडियो ना बड़ा हैवी होता है। ऑडियो हैवी होता है मतलब कि उसका वजन बहुत ज़्यादा है। आप समझ लो कि मैं आपके अगर 1 घंटे की हाँ मतलब फाइल, 1 घंटे की फाइल कितने की भी बनेगी ऑडियो की 10-12 MB लगभग। अगर 10-12 MB मान लो कि मरे से मरे 10-12 MB, हाँ और गाना आपका होता है 3 मिनट का और 3-4 MB का ही फाइल होती है। MP3 बोल रहा हूँ। हाँ MP3 तो अगर आप सोचो कि नंबर ऑफ बिलियन मतलब नंबर ऑफ फोन्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ MBs, जब आप करोगे ना तो वो डेटा इतना बड़ा आएगा कि उनके लिए ज़्यादा इजी है कि दूसरे पैटर्न के ज़रिए आपको वो चीज़ रिकमेंड कर दे। नो डाउट कि ये वाली प्रैक्टिसेस मेल प्रैक्टिसेस भी चलती है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बड़ी कंपनियां ये काम नहीं करती हैं। मैं बस उनके फ़ायदे इन द सेंस कि उनके लिए मॉनिटरी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि उनके लिए ये ज़्यादा आसान है। सस्ता क्या पड़ रहा है लिए, हाँ सस्ता क्या पड़ रहा है, तो आपके बिहेवियरल पैटर्न को निकाल पाना फ़ोन के ज़रिए उनके लिए ज़्यादा आसान है, जो कि चाइनीज़ कंपनियों कुछ ज़्यादा, जो कैपकट वगैरह हमने बैन करी हैं या जो भी चीज़ें हमने बैन की हैं वो बहुत ही बुरे तरीके से निकालती हैं एज़ कम्पेयर टू। तो MP3 वाला मुझे बस इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से थोड़ा वो लगता है कि MP3 सुन रही है, और क्योंकि हम लोग एक दूसरे को सुनते हैं और सुन करके जानकारी निकालते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये वाला वर्ल्ड भी सुनने पर ही काम करता होगा। उनके पास और अच्छे तरीके हैं पैटर्न रिकॉग्निशन करने के, पैटर्न निकालने के इंसान के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके कर रहे हैं वो रिकमेंड, मेल प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए MP3 को उठा करके पूरा इतना बड़ा क्लाउड को मेंटेन करना मतलब उनकी मौत पड़ जाएगी। नहीं, हम मान लेते हैं कि चीज़ हो रही है, ओके, तो इससे अवेयर कैसे रहें फिर? अवेयर तो वही मैं किसी को मतलब कि वो ये तो सिंपली वहाँ पर बात आती है कि तुम चाहते क्या हो। अल्टीमेटली बंदे के लेवल पे बात आती है कि तुम चाहते क्या हो। अब वो किसी भी बेटा, वो तो हर पेरेंट वाली बात हो जाएगी, बेटा देखो ऐसा करो, बेटा ऐसा करना चाहिए, वैसा करना, वो उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और करा भी नहीं जा सकता, क्योंकि आई नो फॉर श्योर अगर मैं डिबंकिंग वीडियोज़ बनाता हूँ तो इस लिहाज से नहीं बना रहा हूँ कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसको सुन करके कोई बंदा चेंज हो जाएगा। आई नो फॉर श्योर कि वो व्यक्ति की ही काबिलियत और उसी की प्रॉपर्टी है कि वो अगर चाह रहा है तो। अगर अब बात करते हैं उन लोगों की जो असल में चाह रहे हैं बचना, लेकिन उतना ज़्यादा ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने एल्गोरिथम के जरिए उनकी गर्दन पकड़ रखी कि बेचारे वो फेल हो जाते हैं बड़ी, तो उनके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं वो जो फॉलो कर सकते हैं। वो ये है, पहला मोबाइल में से वो ऐप डिलीट मारना। दूसरा सिर्फ फैक्ट है, या तो तुम भाई इतना, अगर तुम्हारे लिए वो इतनी प्रॉब्लम कॉज कर रहा है तुम्हारी लाइफ का। दूसरा ओके, जैसे यूट्यूब है तो यूट्यूब के ऊपर क्या है, यूट्यूब का सबसे बड़ा हथियार है उसके थंबनेल्स, कि तुमने अपना यूट्यूब का होम पेज खोला और तुम्हें कोई ना कोई ऐसा थंबनेल मिल जाएगा कि जिसमें तुमने जा रहे थे कुछ और पढ़ने के लिए और तुम उस पर डायरेक्टली क्लिक कर जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके के गूगल क्रोम के वगैरह के एक्सटेंशंस आते हैं जिससे आप उसके थंबनेल ही गायब कर सकते हो, आप उसका फ्रंट पेज ही गायब कर सकते हो, टाइटल पढ़ोगे, आप उसके रिकमेंडेशन ही गायब कर सकते हो आप। तो ये करना चाहिए हर बंदे को। उससे क्या होगा, केवल सर्च बार आएगा। अब क्या बोले करोगे, तुम जा करके उससे वही पूछोगे जो तुम्हें पूछना है। ये बिल्कुल वही वाली हालत है कि जब पुराने क्या 10 साल पहले घर पे जब तनख्वाह आती थी 1 तारीख को, तो जो लिस्ट बनती थी उसी चीज़ की बनती थी ना जो चाहिए, कि 10 किलो चीनी, 5 किलो आटा, जितना भी जिस घर में चाहिए, और तुम जाते थे अपने किराने की दुकान पर, लिस्ट देते थे और वो वही सामान पैक करके तुम घर ले आते थे। कंपेयर टू सुपरमार्केट कि गए हैं, ये भी दिख रहा है, चौंधिया रही हैं, ये भी ले लो, ये ले सकते, जो चीज़ एक्चुअल में चाहिए भी नहीं थी वो भी तुम्हारे थैले के अंदर में पहुंच जाती है। तो वो सुपरमार्केट है जो क्या नाम है, जो तुम्हारा यूट्यूब का पन्ना जो तुम्हें नजर आ रहा है। अगर जो लोग यूट्यूब पर ज़्यादातर रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो लोग क्या करें, इस तरीके के एक्सटेंशन आते हैं, RYS करके है और भी है, जो भी इस्तेमाल करना है कर लो, बता रहे हैं। तो उसके अंदर में बस टॉगल ऑफ कर दो कि मेरे को एक भी शॉर्ट मत दिखा दियो, उस पर शॉर्ट ऑफ हो गई। अब ये शॉर्ट दिखाएगा ही नहीं,
इसका मेरे को किसी का थंबनेल मत दिखा दियो, मेरे को रिकमेंड मत कर दियो एक भी वीडियो। तो अब क्या होगा, जो सर्च करोगे, लिखोगे बायोकेमिस्ट्री लेक्चर्स, बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स आएंगे, वही तुम देखोगे, वही तुम कंज्यूम करोगे। अब इसके लिए ज़रूरी है, ये स्टेप्स लेना ज़रूरी है। दूसरा, अकाउंट्स बनाने, कि यूट्यूब पे भी 3-4 बना लो, इंस्टाग्राम पे भी बना लो। और इंस्टाग्राम तो और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो ताकत छीनता है सर्च करने की। टिकटॉक क्यों पगलाया, टिकटॉक ताकत छीन रहा था कि भाई हम दिखा देंगे तुम्हें, हम तुमसे बात ही नहीं करनी, हमें तुम्हारे जो तेज़ी से सोचता है ना ब्रेन का वो पार्ट, हमें उससे बात करनी है, हम उसके साथ खेलेंगे। तो वो क्या करता है, आपको दिखाएगा। आपने किसी भी एक रील पर माइक्रो सेकंड भी ज़्यादा अपना रोके दिया, उसको पता चल गया इसको ये दिखाना है, उसी के वर्जन दिखाता रहेगा, फिर करते करते आप ही इतना बढ़िया तरीके से गिवन करेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपका आधा घंटा कहाँ चला गया। तो उसके लिए जो सॉल्यूशन है वो ये है, पहला तो भैया यही है कि अपनी टाइम को लिमिट कर दो, अपना इंटरनेट वो ही लगवाओ घर के अंदर में, अगर वाईफाई है तो उतना सारे कॉम्बिनेशन है, जिसको जो इस्तेमाल करना है कर लो, कि जिसके अंदर में तुम्हारी वेबसाइट खुल जाए लेकिन वीडियो ना चले। आता है ना इंटरनेट ऐसा कि तुम्हारी वेबसाइट खुलेंगी, टेक्स्ट बेस्ड चीज़ें खुल जाएंगी, वीडियो नहीं चलेगी। भाई इंटरनेट वीडियो को बहुत हैवी चाहिए होता है ना माल, हाँ। कि भैया कि चाहिए कम से कम 3-4 MBPS से स्पीड नहीं आ रही होगी तब तक वीडियो चलेगी नहीं, गोल गोल घूमती रहेगी, रीलोड होती रहेगी। तो तुम्हारा अगर मान लो कि 500 kbps का कनेक्शन है, तो 500 kbps पे तुम बैठ करके वेबसाइट पे पढ़ाई तो कर सकते हो, लेकिन तुम वीडियो नहीं देख पाओगे। तरीका है, इस्तेमाल कर लो, 500 kbps, ठीक है। मतलब तरीके हैं जिसको जो इस्तेमाल करना हो। दूसरा तरीका ये मैंने बताया कि जिसके अंदर में गूगल क्रोम पे गए, इस तरीके के एक्सटेंशंस का इस्तेमाल कर लिया। अगर नंबर ऑफ आवर्स भी लिमिट कर दो कि तुमको 6 से 9 ही इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा, उसमें जो तुम्हें सामान डाउनलोड करना है पूरे दिन पढ़ने के लिए या अपना सामान डाउनलोड करना वो कर लो, और फिर इंटरनेट ख़त्म है, बंद है। क्योंकि ये 24 घंटे अवेलेबल है, 24 घंटे बेहतरीन स्पीड अवेलेबल है, तो वो बंदा मतलब गिव इन कर जाता है बेसिकली। तीसरा, अकाउंट्स, कि अगर आप 4-5 अकाउंट बना सकें तो उसके अंदर में क्या होगा कि आप ट्रेन कर लोगे, 15 मिनट के अंदर में ट्रेन हो जाता है कि आपको फिर वही चीज़ दिखा रहा होगा वो, कि अगर आपको खाना या AI या साइंस या सोशल इश्यूज़ जो भी आपको चाहिए वही आपको दिखा रहा होगा, आपके लिए काम कर रहा होगा। बल्कि मतलब अपने नॉर्मल इंस्टाग्राम पे जाकर के, फीड पे जाकर के अगर आप ढूंढने बैठोगे कि यार आज कोई बंदे की वीडियो मिल जाए, सोशल इशू पे बात करनी है, बनानी है, नहीं मिलेगी उतनी आसानी से एज़ कम्पेयर टू वो पर्टिकुलर अकाउंट जिस पे आप ये फटाफट से कर पाओगे। और भी हैं, मतलब कि इसका मतलब टेक्नोलॉजी में और AI का हम बात चली रही तो अच्छा एक और बस एक मिनट और। आजकल हर चीज़ ना AI के नाम से बिक रही है, समझ लो कि भाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो वैसे भी चल रही थी। हाँ, exactly. आजकल क्या है कि कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है ना, उस पर AI की पर्ची हम जरूर चिपकाते हैं। हाँ। कि लोगों बिकती बहुत अच्छी है ना AI की, भाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही तो चल रही थी। हाँ। उसके अंदर में और बेटर वर्जन्स आ रहे थे चीज़ों के, लेकिन आजकल कोई भी इस दुनिया के अंदर में कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांस चीज़ होती है, हर बंदा AI वाले फोटो, ब्लर वाले फोटो, ये वाले, तो वो आजकल उसमें चल रहा है। वो नॉर्मल उसमें भी AI बड़ा सटीक शब्द है, जब मशीन लर्निंग डेटा को किस तरीके से दिया जाता है और हमें पता ही नहीं है कि वो आउटकम किस तरीके से दे रहा, मतलब स्पेसिफिक सिनेरियोज मशीन लर्निंग की दुनिया में, तब जाकर के AI शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी तो वो एफिशिएंसी वाले टूल्स कह लो। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने से, मैं टेक्नोलॉजी अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ मैं इसको अगेंस्ट वगैरह नहीं, बस मैं जानना चाह रहा हूँ क्यूरियस इन चीज़ों को लेकर। जब ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारे पास डिवाइसेस बढ़ रहे हैं और लोगों को उसका सही से इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन को बहुत ग्रैब कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या आप लोगों को एडवाइस करना चाह रहे हो कि भाई हम, और ये हकीकत की बात इसके है, लिए इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 पर है मिस इन्फॉर्मेशन में। अरे उसको डिवाइड स्प्रेड करने में, मतलब ठीक है, मैं आई एग्री टोटली, लेकिन बेचारे इंडिया में ना एक चीज़ और लोग नहीं कर पाते हैं। आई एम नॉट सेइंग आप गलत कह रहे हो, आई एम सेइंग कि नॉर्मलाइजेशन नहीं कर पाते। स्टैटिस्टिक्स में एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मलाइजेशन होता है कि मोस्ट सिंपलेस्ट सेंस में बोलूँ तो पहले डिवाइड तो कर लो भाई, नंबर ऑफ लोगों से डिवाइड तो कर लो। जैसे कि अभी लोग चिल्ला रहे हैं वही वाला कि चाइना वो जापान को पीछे छोड़ दिया, नंबर ऑफ बंदों को डिवाइड तो कर लो। तो नंबर ऑफ बंदों से डिवाइड करना इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। तो सेम गोज़ फॉर हेयर एज वेल। मैं उस व्यक्ति की कहीं से कोई उतनी हेल्प तो, खैर क्या ही बहुत ही बुरा वर्ड है, मतलब कि उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति चाह रहा है, मतलब मुझे इतना मिनिमम चाहिए कि यार ये दिमाग ख़राब कर रही है यार मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप, क्या करूँ। अब इस व्यक्ति की हेल्प की जा सकती है, लेकिन जो चाह ही रहा है कंज्यूम करना वो, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ। तो मिस इन्फॉर्मेशन की जहाँ तक बात है,
तो शब्दों का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जैसे कि बड़ा स्पेसिफिक सिनेरियोज ले लेते हैं। आप बात कर रहे हैं कि भैया ये हल्दी से मेरा कैंसर क्योर होता है कि नहीं होता, ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप चैट जीपीटी पे जाओगे तो उससे पूछोगे बता भाई हल्दी से कैंसर हो जाता है क्योर, तो वो बोलेगा हाँ कुछ पेपर तो हैं, हाँ। कुछ पेपर हैं इसके ये रहे और कुछ पेपर कह रहे कि नहीं है। अब यहाँ पर सही शब्दों का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। कैसे कि अब आप इसको बोलेंगे शब्दों का, भाई- यानी मैं बोलूँ तो प्रॉम्प्ट का, मतलब ये है कि प्रॉम्प्ट तो कह लो, language में। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ बना दिया लोगों ने। बहुत 15-20 मिनट में सीख जाएगा आदमी। 15-20 मिनट क्या, मतलब 15-20 मिनट तो क्या है कि आपको काम करवाना है ना किसी से, तो जितना अच्छे तरीके से आप उसे बता देंगे उतना अच्छे तरीके से काम कर देगा। ठीक है। अगर रूल ऑफ थंब चाहिए किसी को कि एआई से किस तरीके से काम करवाए, तो एआई बड़ा बेहतरीन होता है रोल प्ले करने में। उसको पहले जब भी उसको कुछ काम करवाना है ना, तो उसका 1 मिनट के लिए गुणगान कर दो कि भाई साहब आप तो दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, 20 साल का आपको, 25 साल का आपको एक्सपीरियंस है, आपको आप इतने बेहतरीन वो हैं, पहले उसका गुणगान कर दो 2 मिनट, उसको बोल दो कि ये रोल प्ले है।